नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो भी जर्मनी से रिलेटेड रहेगी। आज कुछ न्यू अपडेशंस जर्मनी के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जर्मनी गवर्नमेंट ने ये न्यू जो चेंजेस है, ये न्यू 4 चेंजेस लाने वाले हैं अपनी इमिग्रेशन एक्ट के अंदर। जर्मनी गवर्नमेंट ने स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट 2020 इंट्रोड्यूस किया था। उसके पीछे कुछ रीज़न्स था कि उनको स्किल्ड लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। उनको स्किल्ड लोग आउट ऑफ जो नॉन यूरोपियन है वहाँ से मंगवाने थे। दैट रीज़न उन्होंने ये एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं कि अभी यहाँ पर भी रिलैक्सेशन चाहिए, अभी यहाँ पर भी रिलैक्सेशन चाहिए। तो क्राउन इमिग्रेशन जर्मनी को बहुत लंबे समय से डील करती आ रही है। हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिसकी कोई भी फीस नहीं है, चाहे आपने बैचलर, मास्टर या पीएचडी के लिए जाना है। फैमिली रियूनियन में वी आर वेरी एक्सपर्टाइज। आइदर आपका स्पाउस है ऑलरेडी जर्मनी के अंदर ऑन वर्क परमिट के ऊपर है, जब पीआर है, जहाँ उसके पास जर्मनी का पासपोर्ट है, जहाँ उसके पास किसी अनदर ईयू कंट्री का पासपोर्ट है, लेकिन वो अभी जॉब जर्मनी के अंदर कर रहा है, तो उनके फैमिली रियूनियन केसेस किस वे से अप्लाई किए जाते हैं उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। हाउस बिल्डिंगों में हम बहुत ही एक्सपर्ट हैं। वहाँ का जो वोकेशनल प्रोग्राम है, अगर आपने उनके जो वोकेशनल प्रोग्राम जर्मनी में करने हैं, वहाँ पर एडमिशन लेना है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपका मोस्ट वेलकम करती है। जर्मन लैंग्वेज भी क्राउन इमिग्रेशन जहाँ पर प्रोवाइड करता है अपने जलंधर ऑफिस के अंदर। अगर आप एक जर्मन टीचर हैं, जर्मन लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, तो हमें जर्मन लैंग्वेज टीचर्स की ऑलवेज रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं जलंधर ऑफिस के अंदर। तो अभी जो न्यू चेंजेस आई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की जो वीडियोज़ है लगातार अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर डालें, उसकी नोट में सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे सारे सोशल मीडिया फॉलो करने पड़ेंगे। क्राउन इमिग्रेशन इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, आप इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये वाली जो वीडियो है हम अपने न्यू चैनल के ऊपर डाल रहे हैं, इसके ऊपर कम सब्सक्राइबर हैं और कम वीडियोज़ हैं। तो आपने हमारी अनदर वीडियोस भी देखनी है, तो आप हमारे मेन चैनल के ऊपर आकर हमारी अनदर वीडियोस भी देख सकते हैं। हम इन दोनों चैनलों के ऊपर डेली एक वीडियो पोस्ट करते हैं, एक न्यू चैनल के ऊपर, एक ओल्ड चैनल के ऊपर। तो अगर आपने दोनों चैनलों की वीडियोस देखनी है, उन पर हम क्या क्या डालते हैं, तो आपको हमारे दोनों चैनल फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो जर्मन गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है, जो ब्लू कार्ड जर्मन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, वो हाईली स्किल्ड लोगों को प्रोवाइड करती थी। उसके अंदर सैलरी स्लैब थी 58,000 यूरो पर ईयर, जिनकी 58,000 यूरो, जो एम्प्लॉयर 58,000 यूरो का जॉब ऑफर देता था एम्प्लॉय को, तो वो ही ब्लू कार्ड अप्लाई कर पाता था। उसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक फील्ड थी, कौन सी हो सकती थी? आईटी फील्ड के अंदर आप अप्लाई कर सकते थे, इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते थे, मैथमेटिक्स में आप अप्लाई कर सकते थे, नेचुरल साइंसेज में आप अप्लाई कर सकते थे। यही 4-5 कैटेगरीज थी ब्लू कार्ड। लेकिन अभी जो प्रपोजल लेकर आए हैं कि वो कह रहे हैं कि हम जो ब्लू कार्ड है, जिनके पास डिग्री है किसी भी प्रोफेशन में, उनको भी प्रोवाइड करेंगे। जो उनकी सैलरी स्लैब है 58,000 की, उसको भी रिड्यूस करेंगे आने वाले टाइम में। दिस इज़ वेरी बिग रिलीफ। इसके रीज़न क्या है कि जर्मनी गवर्नमेंट को बहुत ही तादाद में हाईली स्किल्ड भी स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइंस है नॉन यूरोपियन के लिए। सेकंड, देयर इज़ नो नीड फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट बिफोर कमिंग टू जर्मनी फॉर जॉब। तो उन्होंने कहा कि जो रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस है, आपने कोई डिग्री किसी भी कंट्री से की होती है, तो आपको उस डिग्री को एनाविन करवाना पड़ता है बिफोर कमिंग टू जर्मनी। तो अभी एपीएस भी है। एपीएस तो सिर्फ 3 कंट्रीज़ वाले लोगों के लिए एप्लीकेबल रहता है। कौन से है? मैं चाइनीज़ हुए, वियतनामीज़ और इंडियंस के लिए। लेकिन अनदर कंट्रीज़ वाले लोगों के लिए क्या है, उसको हम एनाविन कहते हैं। एनाविन इंडियंस के लिए भी एप्लीकेबल था। अगर कल मैंने अपना कोई स्किल्ड वीज़ा या हाईली स्किल्ड वीज़ा अप्लाई करना होता तो जब मैं जर्मनी का, तो हमें सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंटों को ये एनाविन करवाने पड़ते थे। तो अभी आने वाली प्रपोजल में उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी ने जर्मनी में आना है उन्हें वर्क परमिट, तो आपको अपने डॉक्यूमेंटों को एनाविन करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अपने एनाविन जर्मनी में आकर कर सकते हैं। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी कार्ड, जर्मनी गवर्नमेंट की प्रपोजल है, दे आर इंट्रोड्यूसिंग द अपॉर्चुनिटी कार्ड, जो कि पैरेलल टू जॉब सीकर वीज़ा है। जॉब सीकर 6 मंथ का मिलता था, उसके अंदर देयर इज़ नो एनी क्राइटेरिया की डिग्री होनी चाहिए थी।
लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है उन्होंने उसको एज ए PVS पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू इंट्रोड्यूस करना है। तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या है कि उन्होंने कुछ एट्रीब्यूट्स रखने हैं, उन एट्रीब्यूट्स से आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, अगर वो पॉइंट आप गेन कर सकते हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड 1 ईयर का मिलेगा। तो आप जर्मनी में जाकर अपनी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्या है कि एजुकेशंस आपके, अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी प्रीवियस जॉब्स हैं, इनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, इनमें से आपके पॉइंट बनने हैं। तो दिस इज़ आल्सो ए वेरी गुड थिंग है जो कि नॉन यूरोपियन है जो जर्मनी में इंटर करना चाहते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो जर्मनी में टेक्निकल और स्किल्ड लोगों की मैंने फिर बताया कि बहुत तादाद रहती है। तो अगर किसी पर्सन ने किसी टेक्निकल पर्सन को शॉर्ट टर्म के लिए बुलाना होता है, जैसे हम सीजनल वर्कर कहते हैं, जो सीजनल वर्कर 6 मंथ के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो ऐसे ही उन्होंने एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकाला है, मतलब निकालेंगे। अगर आपका कोई 3 मंथ का टास्क है, अगर आपका 6 मंथ का कोई टास्क है, आपने वहाँ जाकर उसको कंप्लीट करके वापस आना है, तो आप उस वीज़ा के थ्रू जर्मनी में इंटर हो सकते हैं। तो ये जो साइंस है, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी, इवन नॉन यूरोपियन के लिए भी। जर्मनी में बीइंग टेक्निकल होने के कारण हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जर्मनी में भेजते हैं। अभी एक लेटेस्ट अपडेशंस भी आई हैं, आई थिंक 2-3 दिन पहले, जो जर्मनी एम्बेसी न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड हैं, जिनका जुरिडिक्शन न्यू दिल्ली है जर्मनी एम्बेसी का, फैमिली रियूनियन के लिए अगर कल आप अपनी अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट में डालते हैं तो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख दिया है। तो वेटिंग लिस्ट के बाद हम इमीडिएटली आपको 2 या 3 दिन के बाद कंप्लीट डॉक्यूमेंट मांगेंगे फैमिली रियूनियन के। अगर आप वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट भेज देंगे, वो करेक्ट होंगे, तो आपको इमीडिएटली वो अपॉइंटमेंट एलोकेट करेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे तो आपको वेटिंग लिस्ट से वो रिमूव कर देंगे, क्योंकि जर्मनी में फैमिली रियूनियन वीज़ा अपॉइंटमेंट में काफ़ी दिक्कत आती है। बहुत सारे एजेंट्स वैसे ही वेटिंग लिस्ट में डाल देते थे। जे आने से बहुत चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। जैसे APS आया है, APS आने के बाद बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी, और जो रियल स्टूडेंट्स हैं उनको आज की डेट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और आने वाले टाइम में और रिलैक्स हो जाएगा, चाहे वो वीज़ा अपॉइंटमेंट है, चाहे वो वीज़ा को लेकर चलें, क्योंकि जर्मनी गवर्नमेंट दे आर वेरी रिलैक्सेबल टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बहुत ही तादाद में रिक्वायरमेंट है, वो भी फ्री स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट्स को। तो जर्मनी में अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपका स्वागत करती है। तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर करें। क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है जहां पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।